कीमत फरोख्त मालूम कीजिए जबकि दर्जशुदा कीमत है 395.75 रुपये और उस पर छूट है 8%। कीमत फरोख्त मालूम करनी है, इसलिए लिख लेते हैं कीमत फरोख्त। तो कीमत फरोख्त मालूम करने के लिए हम दर्जशुदा जो कीमत है उसमें से माइनस कर देंगे छूट को। दर्जशुदा कीमत वो कीमत जो कि किसी चीज के ऊपर लिखी होती है, दर्जशुदा कीमत में से माइनस कर देंगे जो उस पर छूट दी जाएगी। छूट को माइनस कर दिया। तो जैसा कि इस सवाल में दर्जशुदा कीमत तो बताई गई है 395.75 रुपये, लेकिन जो इस पर छूट है वो फीसद में बताया गया है कि 8% छूट है। तो हम देख लेंगे कि जो छूट फीसद में है उसको देखेंगे कि वो रुपए में कितने छूट हो, कितने रुपए छूट होगी, यानी कितने रुपए दर्जशुदा कीमत में से कम अदा करने होंगे। तो पहले हम छूट को देख लेते हैं कितनी है। रुपए में लिख लेंगे छूट फीसद में बताई गई है 8%। 8% किस में से? दर्जशुदा कीमत में से, जो दर्जशुदा कीमत है उसमें से छूट। तो 8% को ज़रब कर देंगे दर्जशुदा कीमत से, और दर्जशुदा कीमत 395.75। तो 8% की लामत को ख़त्म किया तो फीसद का मतलब होता है 100 में से, यानी कि इसको तकसीम फिर 100 से कर दिया। ज़रब 395.75। अब कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 तकसीम 100 ज़रब 395.75 बराबर 31.66। 31.66 रुपये जो हैं वो छूट होगी। 31.66 रुपये छूट है। तो इस तरह हमने देख लिया 8% छूट है, लेकिन उसको रुपये में हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया 31.66 रुपये। तो जैसा कि हमने ये फार्मूला लिखा है पहले ही कि कीमत फरोख्त बराबर है दर्जशुदा कीमत माइनस छूट। तो अगर इसकी यहाँ पर कीमतें दर्ज कर दी जाए, कीमत फरोख्त बराबर दर्जशुदा कीमत माइनस छूट। दर्जशुदा कीमत अभी जैसा कि हम देख रहे थे ये है 395.75 रुपये। 395.75 रुपये माइनस छूट, और छूट को अभी हमने ये देख लिया कि छूट है 31.66 रुपये। इसमें से माइनस कर दिया छूट को जो कि है 31.66 रुपये। तो 395.5 में से माइनस कर लेते हैं 395.75 में से माइनस कर लेते हैं 31.66 बराबर 364.09। 364.09 रुपये। तो इस तरह हमने देख लिया कि जो कीमत फरोख्त है वो है 364.09 रुपये।